some skincare ingredients when used together can create magic, whereas some of them can actually cancel each other out, and even worse, they can damage your skin. In today's video, I'm going to tell you about 7 such skincare ingredient combinations that you should never use together if you want to maintain healthy skin in long run. But before we proceed any further, if this is your first time here, hi, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Stay Beautiful with Meenakshi Khanna. Thank you so much for landing up on my channel. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. And now let's get started. Number 1 combination is vitamin C and niacinamide. सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है कि विटामिन सी और नाइसिनामाइड एक साथ यूज़ किया नहीं जा सकता या फिर एक फॉर्मूला में दोनों को एक साथ डाला नहीं जा सकता. ये बहुत बड़ा मिथ है. ये प्रॉब्लम ओल्डर स्टडीज़ में होता था, लेकिन आजकल के टाइम में जो मॉडर्न फॉर्मुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हैं और अब ये प्रॉब्लम नहीं होता है, तो दोनों को हम एक साथ फॉर्मुलेट कर सकते हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों के ही परसेंटेजेस काफ़ी हाई हो और आपकी स्किन सेंसिटिव हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10% का विटामिन सी है और उसमें 2% का नाइसिनामाइड डाला गया है तो दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. लेकिन अगर कोई ऐसा सेरम हो जिसमें नाइसिनामाइड भी 10% है, विटामिन सी भी 10% है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. या फिर अगर आप 2 सेपरेट सेरम्स भी यूज करते हैं, 10% का नाइसिनामाइड, एक 10% का विटामिन सी, और दोनों को बैक टू बैक आप लगाते हैं या 5-10 मिनट के गैप में भी लगाते हैं, तो भी वो एक दूसरे को इनइफेक्टिव कर देंगे और कोई फायदा आपको नहीं होगा. इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि विटामिन सी को आप लगाएं मॉर्निंग में और नाइसिनामाइड को आप लगाएं रात में. The second combination that you should not use together is vitamin C and AHA BHAs. सी, विटामिन सी जो होता है वो एक लो पीएच पे ऑपरेट करता है. जनरली इट इज बिटवीन 2.5 to 3% एट द मैक्स. इतने कम पीएच पे वो परफॉर्म करता है. और AHAs और BHAs तो अपने नेचर में ही एक्सफोलिएटिंग होते हैं, तो वो ऑलरेडी एसिडिक होते हैं. तो जब आप दोनों चीज़ों को साथ में लगाएंगे या बैक टू बैक लगाएंगे तो ज़्यादा ही एसिडिटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का बैरियर भी खराब होता है, हमें इरिटेशन और सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, एंड वी डोंट नीड दैट. इसीलिए अपने विटामिन सी को आप लगाइए मॉर्निंग में और रात में आप लगाएंगे अपने AHAs और BHAs. द थर्ड वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज रेटिनॉल एंड AHAs BHAs. अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो ये मिस्टेक ज़्यादा करते हैं. जब हम रेटिनॉल और AHAs BHAs को बैक टू बैक लगाते हैं या थोड़े कम गैप में लगाते हैं, साथ साथ कंबाइन करके लगाते हैं, तो हमारे फेस की जो बैरियर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि देखिए, रेटिनॉल जो है वो हमारे स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ाता है और जो AHAs BHAs हैं वो ऑलरेडी अपने नेचर में एक्सफोलिएटिंग है. तो जब आप दोनों चीज़ों को साथ में कंबाइन करते हैं तो ओवर एक्सफोलिएशन हो जाता है. इससे आपकी स्किन पे इरिटेशन, सेंसिटिविटी, रेडनेस, पीलिंग, स्टिंगिंग, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर स्किन. तो हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि ना ही हम रेटिनॉल को डे में लगा सकते हैं, ना ही AHAs BHAs को. दोनों हमें रात में लगाना है और बैक टू बैक हमें लगाना नहीं है. तो फिर किस तरह से लगाएं? एक रात पे आप जब रेटिनॉल लगा रहे हैं तो उस रात पे आपको AHA BHA नहीं लगाना है, आपको ऑल्टरनेट नाइट्स करके लगाना है. अगर आज रात आपने रेटिनॉल लगाया है तो नेक्स्ट डे आप AHA BHA लगाएंगे और फिर उसके ऑल्टरनेट डे आप रेटिनॉल लगाएंगे. इस तरह से आपको ऑल्टरनेट नाइट्स में स्विच करना है. और अगर स्किन सेंसिटिव है तो बीच में एक रात का गैप भी छोड़ सकते हैं. नंबर 4 कॉम्बिनेशन विच इज रियली प्रॉब्लमैटिक इज रेटिनॉल एंड विटामिन सी. विटामिन सी को एक लो पीएच लगता है परफॉर्म करने के लिए, एंड रेटिनॉल नीड्स अ न्यूट्रल पीएच. तो जब हम दोनों को साथ में लगाते हैं दे एक्चुअली कैंसल आउट ईच अदर्स बेनिफिट्स और दोनों की ही इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है. इससे फायदा तो कोई होता नहीं, उल्टा स्किन और ज्यादा सेंसिटाइज हो जाती है, इरिटेट हो जाती है. तो इसलिए बेस्ट ये होगा कि मॉर्निंग में हम लगाएं विटामिन सी और रात में हम लगाएं रेटिनॉल. द फिफ्थ कॉम्बिनेशन विच इज अ बिग नो इज बेंजोल पेरोक्साइड एंड रेटिनॉल. दोनों को अगर आप साथ में लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो रेटिनॉल को ऑक्सीडाइज करती है, जिससे रेटिनॉल कंप्लीटली यूजलेस हो जाता है. इससे आपको कोई एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो मिलेंगे नहीं, उल्टा स्किन और ज्यादा इरिटेट हो जाएगी. अक्सर क्या होता है, जो एक्ने पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे डर्मैट्स जो हैं वो उनको रेटिनॉल वगैरह सजेस्ट करते हैं सेल टर्नओवर बढ़ाने के लिए, तो उनकी जो डेड स्किन सेल है वो शेड ऑफ हो जाए और फ्रेश स्किन प्रमोट हो. इस तरह से उनके एक्ने क्योर होते हैं. साथ ही में एक्ने पिंपल को स्पॉट ट्रीट करने के लिए कई बार डॉक्टर्स हमें बेंजोल पेरोक्साइड या बेंजैक AC यूज करने को भी बोलते हैं, और हम में से कई लोग वैसे भी केमिस्ट वगैरह से जाके खुद भी ले लेते हैं. तो दोनों ही केसेस में अगर एक्ने पेशेंट्स को ये दोनों चीजें प्रेस्क्राइब करी जाएं तो साथ में आपको कभी नहीं लगाना है. अक्सर जिन्हें एक्ने पिंपल होते हैं तो फिर वो काफी ज्यादा जल्दी में रहते हैं कि फटाफट दोनों चीजें लगाएंगे तो जल्दी सप्रेस हो जाएंगे एक्ने. ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है. आप अगर एक रात पे रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आप अगली रात पे बेंजोल पेरोक्साइड लगाएं. दोनों को एक साथ ना लगाएं, उससे वो ऑक्सीडाइज होता है और दोनों के ही बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. एक्ने या तो आपके बढ़ जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग है वो तो ट्रीट होंगे ही नहीं. सो द करेक्ट वे टू यूज देम इज टू यूज देम ऑल्टरनेट नाइट्स.
The sixth combination that you want to avoid is using copper peptides with vitamin C. Copper peptides बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, और जो विटामिन सी होता है, खासकर उसके जितने भी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है जैसे कि एल एस्कॉर्बिक वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो इन प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं। पेप्टाइड्स की पूरी जो वर्किंग है उसको कंप्लीटली इनएफिशिएंट और यूजलेस कर देते हैं। नतीजा, ना हमारे पेप्टाइड्स वर्क करते हैं, ना विटामिन सी वर्क करता है। इसलिए इन दोनों को साथ में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो कॉपर पेप्टाइड्स को डिग्रेड कर देता है और आपको दोनों के ही बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सही तरीका क्या है कि सुबह आप लगाएंगे अपना विटामिन सी और रात में आप लगाएंगे अपना कॉपर पेप्टाइड सेरम। The seventh combination which you must avoid at all times is using your copper peptides with your AHAs and BHAs. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कॉपर पेप्टाइड्स जो होते हैं बहुत ही फ्रेजाइल प्रोटीन्स होते हैं और AHAs, BHAs अपने नेचर में एसिडिक होते हैं। तो ये जो एसिड होता है, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन दीज वेरी फ्रेजाइल प्रोटीन्स एंड दीज पेप्टाइड्स विल स्टॉप वर्किंग ऑन योर स्किन। अक्सर मार्केट में जितने भी अच्छी क्वालिटी के पेप्टाइड सेरम्स आते हैं ऑलरेडी 1500, 2000 उस रेंज के आते हैं। अब आपने इतने पैसे खर्च के इतना सा कॉपर पेप्टाइड सेरम खरीदा, अब साथ में आपने कोई AHA, BHA एक्सफोलिएटर यूज कर लिया, पीलिंग यूज कर ली, कभी किसी टोनर में है, किसी चीज में है, खामखा उसके पैसे भी बर्बाद होते हैं और फायदा तो कोई होता नहीं है। तो सही तरीका ये है कि आप एक रात पे अपने पेप्टाइड्स लगाएं और अगली रात पे आप AHA, BHA लगाएं, दोनों को साथ में कंबाइन ना करें। Alright you guys, with that we have reached the end of this video, and to summarize it all, these are going to be the final skincare ingredient combinations that you must avoid using together at all times if you want to save your skin. You can pause the video here, take a screenshot of it so that you can easily remember it all the time. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.